साल तक राज करने वाली शेख हसीना को ढाका छोड़ने हसीना ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बेआबरू होकर उन्हें अपने ही मुल्क से बेदखल होना पड़ेगा। खबर है कि बांग्लादेश में 15 साल तक राज करने वाली शेख हसीना को ढाका छोड़ने के लिए सेना ने महज 45 मिनट की मोहलत दी थी। सूत्रों के मुताबिक देश छोड़ने से पहले शेख हसीना राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहती थी, लेकिन सेना ने उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं दी। बांग्लादेश की सेना में हसीना को लेकर 2 गुट हो गए थे। सेना के बड़े अधिकारी शेख हसीना के पक्ष में थे, लेकिन सेना के जूनियर अधिकारी और आर्मी के 60 रिटायर्ड अफसर हसीना के खिलाफ थे। बांग्लादेशी सेना की पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक सेना प्रमुख वकारुज्जमान प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए कहा। उन्होंने खुद पीछे खड़े होकर शेख हसीना का इस्तीफा लिखवाया। शेख हसीना इस्तीफा देने से पहले राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन सेना प्रमुख ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उन्हें 45 मिनट का वक्त दिया कि वो देश छोड़कर चली जाएं। उनके लिए पहले से ही बांग्लादेशी वायुसेना का विशेष ट्रांसपोर्ट विमान C-130 हरकुलिस तैयार रखा गया था। आनन फानन में शेख हसीना अपनी बहन और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ जो जरूरी सामान था उन्होंने कुछ अटैचियों में उसे पैक करना शुरू किया और उसके बाद सीधे वो प्रधानमंत्री निवास से हवाई अड्डे तक पहुंची। आर्मी के दबाव के चलते शेख हसीना को हिंसा की आग में झुलसते बांग्लादेश को छोड़कर चुपचाप वहां से निकलना पड़ा। बताया जा रहा है कि ढाका में 5 अगस्त को दोपहर 1 बजे के करीब सेना की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक के बाद बांग्लादेश की सेना की ओर से शेख हसीना को बता दिया गया कि छात्रों की लॉन्ग मार्च के दौरान सेना उन्हें नहीं रोकेगी। ढाका में सुबह 9 बजे तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन 9 बजे के बाद गाजीपुर सीमा से ढाका में हजारों की संख्या में छात्रों का दल लॉन्ग मार्च करते हुए प्रवेश कर गया। इसी के बाद हालात बिगड़ने लगे तो सेना ने आनन फानन में शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया, जिसके बाद शेख हसीना ने भारत सरकार से आने की इजाजत मांगी। आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया कि शेख हसीना ने कैसे और किन हालातों में ढाका से भारत आने की गुजारिश की थी। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. Amazon पर